जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए लाया है 12th नंबर की क्लास, जिसमें वैज्ञानिकों के कुछ प्रभाव जो आपको फिजिक्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं आप सभी साथियों के लिए। और आशा करता हूँ गाइस आप लोग शेयर और जो है लाइक जरूर करेंगे अगर आपको सेशन पसंद आए तो देखिएगा पहले जो है हम लोग वन लाइनर फैक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए और ये सारों को आपको नोट करना है गाइस, क्योंकि ये आपको रिवीजन करने के लिए काम में आएंगे। यदि कोई वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो आपको जो है संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये आपको ध्यान है। मैं आपको काफ़ी जो है न्यूमेरिकल्स भी करवाता हूँ और इसे मैं सिद्ध करके आपको प्रूफ करके भी बताया हूँ, कई बार बता चुका हूँ और आगे फिजिक्स क्लास में आपको सिद्ध करके भी मैं बताऊँगा। ओके, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो क्या होता है? तो जब कोई वस्तु को हम लोग ऊपर से गिराएंगे तो उसके भार में परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसके भार में परिवर्तन होगा। देखिए आगे देखिए कि दो गेंदों जिसका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, तब क्या होता है? दोनों एक साथ पृथ्वी पर मतलब धरती पर पहुंचेगी। यह ध्यान रखना है। दो गेंदें हैं जिनका भार क्या है? अलग अलग है। और जितने भी मैं वन लाइनर फैक्ट बता रहा हूँ गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे तो। देखिए जब बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। क्या कहा मैंने? जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, ठीक है, एक उसका पाठ्यांक होता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, ठीक है। तो देखिए अचानक अगर नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जब बैरोमीटर का तापमान धीरे धीरे नीचे और जाता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। अब मौसम साफ कब रहेगा? जब वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? मौसम साफ रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सर, नेक्स्ट क्या है कि जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें दाब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है, तब जब जो है तांबे की को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है सर? घट जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व हम लोग घट जाता है। यह ध्यान रखना है। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल दाब क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है गाइस? घट जाता है। ये आपको नोट करना है। उसी तरीके से आगे देखिए कि जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है, जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों ही बढ़ जाती है। क्या होता है? उसमें लवणता और जो है उसमें गहराई दोनों ही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा रहता है? तो दाब के बढ़ने से आपका बर्फ का गलनांक सर जी घट जाता है। घट जाता है। ये नोट करिएगा, आप लोग नोट करिएगा। आगे देखिएगा कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका टाइम पीरियड्स क्या होगा? यह बताना है। तो उसका टाइम पीरियड घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका जो है आवर्तकाल, उसका टाइम पीरियड्स कैसा होगा? तो गाइस नोट करेगा आप लोग, उसका टाइम पीरियड जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है। किसी आपका पेंडुलम की लंबाई, क्या सर? किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाएगी तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? तो उसका आवर्तकाल सर 2 गुना बढ़ जाएगा। पहले 2 था तो 2 गुना बढ़ जाएगा, मतलब फिर क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए उसी तरीके से आगे देखिएगा कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है। क्या है? एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये नोट करना है, यह ध्यान रखना है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए।
पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तब उसका में आपका मेनिस्कस क्या होता है, तो वो होता है आपका उत्तल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान। ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सांद्रता, जो उसकी सांद्रता है, बढ़ती है या घटती है, तो ध्यान रखना है जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, घट जाती है। आगे देखिए, ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता बढ़ जाती है। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, दोनों ही नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ताप की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में बढ़ जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है सर, अपरिवर्तित रहती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर, क्या है सर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो आपका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा, तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि पानी से भरा एक बर्तन, क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पानी से भरा एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरा बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जो आपका जल स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई ग्लास है, अगर वहाँ पर आप लोग बर्फ़ डालते हैं, ठीक है, ये कोई ग्लास है, ये इसमें पानी भरा है, तो इसमें अगर बर्फ़ भी डालते हैं तो क्या उसका लेवल बढ़ेगा, क्या, बिल्कुल नहीं, जैसा पहले था वह वैसा ही रहेगा। झरने में जब जल, ठीक है सर, क्या क्वेश्चन है कि झरने में जब जल, ठीक है, क्या है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक कमरे में पंखा चल रहा है, क्या है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप आपको बताना है, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो कमरा है, ठीक है गाइस, कमरे की जो आपका वायु का ताप है बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है कि जब दो समानांतर दर्पण, ठीक है, जब दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, असंख्यक होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना है। चलिए देखिए आगे देखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे कि जब कोई दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, जब कभी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तब तो परावर्तन किरण का आपका घूर्णन क्या होगा, तो 2 थीटा होगा। यह आपको ध्यान रखना है। कैसा होगा सर जी, 2 थीटा होगा। यह आपको ध्यान रखना है। काफ़ी जो है शानदार क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है कि साबुन के बुलबुले को अवशिष्ट करने में उसकी त्रिज्या आपको बताना है, बढ़ जाती है सर, बढ़ जाती है। ओके, नोट करना आप लोग। चलिए काफ़ी चीज़ें नोट करना है आप लोगों को, और ये सारा ही नोट करना है, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में छपेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने में उसके बीच का बल क्या होगा, तो उसके बीच का बल क्या होगा, उसका चौथाई हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। क्या होगा सर, वह चौथाई हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। जब किसी छड़ को क्या है, चमड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है गाइस, ऋण आवेश उत्पन्न होता है छड़ में। यह आपको ध्यान रखना है। यदि एक तार की लंबाई योग अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो उसका आपका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध सर अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है। क्या होता है गैस, उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है। जब पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये मैंने आपको पहले बता चुका है। तो गैस ये था आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जो है वैज्ञानिक के आविष्कार कैसे क्या होता है। ये फिजिक्स का बहुत ही शानदार सेशन है। तो आशा करूँगा कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और जो है रिविज़न जरूर किया करेंगे। एक एक दिन के बाद चीज़ों का आप लोग रिविज़न जरूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। मॉर्निंग सेशन में लाइव क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। 6:30 पर आपका लाइव सेशन होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, नमस्ते।